कुछ बच्चों के द्वारा मुझसे ये पूछा गया कि सर सब्जेक्ट को हम कैसे पढ़ें लॉकडाउन में। ऐसे तो यूट्यूब, व्हाट्सएप कई सारी चीज़ें हैं जिनसे हम विषय को आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी द्वारा एक नया प्रयोग जो किया गया है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप अपनी किताबों को ध्यान से देखें तो प्रत्येक किताब के अंदर, चाहे वो छठी कक्षा की हो, 7वीं कक्षा की हो, 8वीं की हो, 9वीं की हो, 10वीं की हो अथवा 12वीं की हो, ये जो किताब आपको दिखाई दे रही है ये है द अर्थ आवर हैबिटेट। ये कक्षा 6 की भूगोल विषय की किताब है। अगर आप इस किताब को ध्यान से देखेंगे और खोलेंगे तो आपको पहले ही पेज पर एक क्यूआर कोड दिया गया दिखेगा। ये क्यूआर कोड स्कैन करने पर, अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको स्कैन करना भी बताऊंगा, इस क्यूआर कोड को स्कैन करने पर आपको चैप्टर पीडीएफ फाइल में देखने को मिलेंगे। और इतना ही नहीं, हर एक पाठ के प्रारंभ में आपको ऐसा ही एक क्यूआर कोड देखने को मिलेगा। आप इस क्यूआर कोड के माध्यम से सीधा एनसीईआरटी की वेबसाइट पर पहुंचेंगे और वहां से ऑनलाइन कंटेंट और कुछ प्रायोगिक कार्य भी सीख सकेंगे। इस तरह का क्यूआर कोड आप सभी की किताबों में, सभी चैप्टर में और कई कई जगह तो बहुत ज़्यादा मैप्स वगैरह में इस तरह का क्यूआर कोड देखने को मिलेगा। तो इन क्यूआर कोड के माध्यम से हम कैसे पढ़ें, आइए मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि अपनी जो किताब है, अपना जो मोबाइल है, उस मोबाइल से इस तरह से एक स्कैनर होता है, उस स्कैनर को खोलेंगे। जैसे ही आप स्कैनर को खोलेंगे और आप क्यूआर कोड की तरफ रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने एक वेबसाइट खुली हुई है और गो टू वेबसाइट का ऑप्शन है। मैंने ये गो टू वेबसाइट ऑप्शन खोला और जैसे ही ये ऑप्शन खोला मेरे पास में अलग अलग चैप्टर्स आ गए। इन चैप्टर्स को मैं डाउनलोड कर सकता हूँ क्लिक करके। जैसे ये मैंने क्लिक किया और डाउनलोड का ऑप्शन आया, इस चैप्टर को मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। इस तरह से मैं इसको ऑनलाइन पढ़ सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण है कि किताब के पीछे दिए गए कोड, क्यूआर कोड जो कि किताब के पीछे दिए गए हैं, ये आप देख रहे हैं ये क्यूआर कोड, इस क्यूआर कोड को स्कैन किया। जैसे ही आप इस स्कैनर को क्यूआर कोड पे रखेंगे ये अपने आप एक वेबसाइट पर ले जाएगा और जैसे ही आप गो टू वेबसाइट करते हैं आपके सामने एनसीईआरटी की एक वेबसाइट खुल जाएगी जिसके ऊपर आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे। देखिएगा यहाँ पर एक वीडियो कंटेंट दे रखा है। हम इस वीडियो कंटेंट को पढ़ते हैं। ये चैप्टर कौन सा है? द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। जैसे ही मैंने इस वीडियो पर क्लिक किया आपके सामने एक वीडियो आएगा और उस वीडियो में आप सभी ने रात में चांद तारों को बड़ी सरल भाषा में आपको कंटेंट जो पाठ है उसके बारे में समझाया जाएगा। इस तरीके से आप बड़े अच्छे से इस पाठ को समझ सकते हैं, चाहे जितनी बार इस वीडियो को देखें। खगोल विज्ञान जिसमें हम ब्रह्मांड के बारे में जानते समझते हैं। आइए हम इसकी शुरुआत करें अपने ही सौर परिवार से जिसमें हम रहते हैं। तो चलिए ब्रह्मांड की सैर पर। ग्रीष्म इस तरीके से आप अपना अध्ययन कर सकते हैं। आप देखिएगा यहाँ पर इंटरेक्टिव रिसोर्सेज में एक और चीज़ दे रखी है, हम इसको भी खोलते हैं। जैसे ही आप उसको क्लिक करोगे तो उसके अंदर आपको अलग अलग चित्र वगैरह देखने को मिलेंगे और कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी देखने को मिलेंगी। आइए हम एक और चैप्टर को इसी तरह से स्कैन करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये आपका दूसरा चैप्टर है। ज़रा इस दूसरे चैप्टर को भी मैं स्कैन करने जा रहा हूँ। ये आपका स्कैनर है और जैसे ही इस स्कैनर को इसके ऊपर रखेंगे ये तुरंत आपको एक वेबसाइट पर ले जाएगा। आप गो टू वेबसाइट कीजिएगा और तुरंत आपके सामने एक नया वेब पेज खुलेगा। आइए, ये कौन सा चैप्टर है? ये चैप्टर है दूसरा, द अर्थ, छठा चैप्टर है द अर्थ आवर हैबिटेट। किताब का नाम है द अर्थ आवर हैबिटेट और चैप्टर जो है वो दूसरा है ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड।
जैसे ही आप इंटरेक्ट करेंगे यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज आएंगी। देखिएगा ये चित्र आपकी किताब में भी दे रखा है, लेकिन आपको क्या करना है, इसको देख करके आपको ये भरना है। कैसे भरते हैं देखिएगा, मैं ये भर रहा हूँ, नॉर्थ पोल भर दिया। ये आर्कटिक सर्कल कहाँ है, आर्कटिक सर्कल यहाँ है, ये भर दिया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ भर दिया। गलत होगा तो वापस आ जाएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भर दिया। इक्वेटर लाइन कौन सा है, तो ये इक्वेटर लाइन भर दी। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कौन सा है, दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। इसी तरह से अंटार्कटिक सर्कल कौन सा है, तो ये अंटार्कटिक सर्कल है, ये भर दिया। और साउथ पोल कौन सा है, ये साउथ पोल भर दिया। इस तरीके से आप इसको भर सकते हैं और भरने के बाद आप रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप चेक पर बटन दबाएंगे आपके सामने आ जाएगा कि आपने 7 में से कितने चेक किए। इस तरीके से आप दूसरे भी चैप्टर, यहाँ से आप आगे पेज पर जा सकते हो और दूसरी चीज़ें भी भर सकते हो। इसी तरीके से हम एक और चैप्टर को देखें, उसके अंदर भी देखें कि किस तरह से हम स्कैन करते हैं और किस तरीके से हम अगले चैप्टर देखते हैं। देखिएगा स्कैनर का ऐसा आएगा, अगर ये स्कैनर आपके पास नहीं है तो मैं अभी थोड़ी देर में आपको इसको डाउनलोड करना भी सिखाऊंगा। ये स्कैनर स्टार्ट किया, ये स्कैनर लगाया, चैप्टर 4 है जिसका नाम है मैप, और जैसे ही मैंने गो टू वेबसाइट किया मैप आपके सामने आ गया। इंटरैक्टिव प्रोसेस में मैंने जैसे ही क्लिक किया ये ब्लू हो गया और आपके सामने आ गया। जैसे कि मैं इसमें भर सकता हूँ, डायरेक्शन भर सकता हूँ। कैसे, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये अभी साउथ, ये नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ। कई बार ऐसा भी होता है कि ये लेता नहीं है ना, तो इससे आपको हताश नहीं होना है। आपको केवल ये देख लेना है कि आप सही भर रहे हैं या गलत भर रहे हैं। ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट। इस तरीके से आप इन सबको भर सकते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट, जैसे ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन नहीं ले रहा है ये, इसलिए मैंने नहीं बताया, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। बाकी ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है। तो आप इस तरीके से इसको भर करके अपने आंसर की जांच भी कर सकते हैं। यदि आपके आंसर गलत आते हैं या सही नहीं होते, आप चेक कर सकते हैं। कभी कभी ये वेबसाइट प्रॉपर खोलती भी नहीं। ये शो सॉल्यूशन, ये शो सॉल्यूशन ये बता रहा है कि भैया मैंने कितने सही किए, 8 में से 5 सही किए। तो ये भी एक तरीका हो सकता है पढ़ने का। आप इस तरीके से हर चैप्टर को देख सकते हैं। आइए मैं बताता हूँ आपको कि स्कैनर को कैसे डाउनलोड करें। सबसे पहले स्कैनर को डाउनलोड करने के लिए आप लोग प्ले स्टोर में जाइए। आप लोग प्ले स्टोर में जाइएगा, ये आपके सामने प्ले स्टोर है। इस प्ले स्टोर को खोलने के बाद आप स्कैनर का भी उपयोग कर सकते हैं। ये स्कैनर ऐप, और ज़रा देखिएगा ये स्कैनर ऐप अलग अलग तरीके के आ रहे हैं। आप किसी भी स्कैनर ऐप का उपयोग करके इसका उपयोग इस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। मेरे पास में जो स्कैनर ऐप है उसका चिन्ह कुछ इस तरीके का है। आप इस स्कैनर को भी ढूंढ सकते हैं, ये स्कैनर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा कोई भी स्कैनर का उपयोग आप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों के सामने एक और महत्वपूर्ण समस्या आ रही है कि साहब हमारा तो इंग्लिश मीडियम है, हम हिंदी मीडियम में कैसे करें। इसके लिए भी मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिएगा इसको ट्रांसलेट दिखाई दे रहा है, ये ट्रांसलेट, ये जो ट्रांसलेट है इसका उपयोग आप कर सकते हैं। आप इस ट्रांसलेट को खोलिएगा, ये एक तरह की डिक्शनरी है। इस डिक्शनरी में आप हिंदी और अंग्रेजी किसी भी भाषा से किसी भी भाषा में रूपांतरण देख सकते हैं। जैसे मुझे अगर अंग्रेजी से हिंदी करनी है तो ये मैंने मैप्स लिखा और जैसे ही मैंने मैप लिखा तो वहाँ पर उसका मीनिंग आ गया नक्शा, ये नक्शा। इसी तरीके से मैं हिंदी में भी कर सकता हूँ। अगर आप चाहें तो पेन का उपयोग करके भी लिख सकते हैं। जैसे मेरे को हिंदी लिखने नहीं आ रही है तो मैंने लिख लिया नक्शा, और जैसे ही मैंने नक्शा लिखा तो फटाक से उसका अंग्रेजी आ जाएगी प्लान या मैप। जैसे मैंने लिखा हाथी तो तुरंत ही इसकी अंग्रेजी आ जाएगी
एलिफेंट। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि इसको किसी भी स्कैनर के माध्यम से स्कैन भी कर सकते हैं। जैसे देखिएगा, ये मैंने कैमरा ऑन किया, ये कैमरा ऑन किया, और जैसे ही कैमरा ऑन किया और मैंने इसको इस तरीके से किताब पर रखा, देखिएगा इसने हिंदी कर ली। दिखाई दे रहा है आपको? ये पूरा का पूरा अंग्रेजी में है। फिर देखिएगा स्कैनर चालू है, ये अंग्रेजी में है, अपने आप ये इसको हिंदी में कर लेगा। यानी कि ये एक तरह का चैप्टर है जिसको आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये हिंदी पूरी कर दी है इसने। हमारे देश राज्यों के बारे में आप यदि इसको एक बार क्लिक करेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। आपको इसको बिल्कुल सीधा रखना है। पिछले अध्याय में सीख चुके हैं कि ग्लोब ऑफ द ग्लोब, हालांकि ग्लोब की सीमाएं हैं, अच्छा है जब हम अध्ययन करना चाहते हैं वो एक ग्लोब है। दिखाई दे रहा है आपको? तो इस तरीके से यदि आपके पास इंग्लिश मीडियम की किताब है और आप हिंदी में भी पढ़ना चाहें तो अपनी ही किताब और तकनीक के माध्यम से आप ये सब कर सकते, चाहे आप किसी भी कक्षा में हो। इसको डाउनलोड कैसे करते हैं? गूगल ट्रांसलेट, पुनः प्ले स्टोर में जाइएगा और सबसे ऊपर यहाँ पर लिखिएगा गूगल ट्रांसलेट। जैसे ही आपने गूगल ट्रांसलेट किया, आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा गूगल ट्रांसलेट। देख लीजिएगा चित्र किस तरीके का है। ये जो चित्र आपके सामने है, इस चित्र को आपको लेना है और इसी को आपको अपडेट कर देना है या ओपन कर देना है। इसके माध्यम से आप आपकी अंग्रेजी की किताबों को हिंदी में पढ़ सकते हैं, चाहे तो हिंदी की किताबों को अंग्रेजी में भी पढ़ सकते हैं। आपने सुना उसके लिए धन्यवाद। आप इस नवीन तकनीक का उपयोग कीजिए, मोबाइल का उपयोग कीजिए और लॉकडाउन में भी पढ़ाई कीजिएगा। स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।